हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं वर्ष 2021 और 22 का अध्याय 11 कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर रचना है। ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर से केवल एक 4 अंक का प्रश्न आने वाला है, इसमें से कोई विकल्प नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप अंत तक बने रहें। इसमें आपको किस प्रकार से रचना करनी है आपको अनुमानित मैं बता देता हूं और आप आपके प्रकार और स्केल और चांदे की सहायता से उनको बना सकते हैं। यदि आप आपकी कॉपी को लेकर यहाँ पर रखेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ सकेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला वाला प्रश्न है इसका, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए जो 5:8 में विभाजित करता है और दोनों भागों को मापिए। मैं आपको इसकी रचनाएं तो एक्सप्लेन कर दूंगा, आप नोट भी कर सकते हैं या वीडियो रोककर भी उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका स्केल उठाना है और उसमें स्केल की सहायता से आपको 7.6 का एक रेखाखंड खींचना है। मतलब इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है जो कि आपकी 7.6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि रेखाखंड खींचिए और 5:8 के, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सवाल है आपकी प्रश्नवाली 11.1 का पहला पेज नंबर। एनसीईआरटी की बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं बच्चे, उनके पेज नंबर 242 पे मिलेगा आपको पहला वाला सवाल। ये सवाल आपका पिछली वाली परीक्षा में भी आया था, अर्धवार्षिक में, और हर बार आता है। तो पहले एक हमें ए बी रेखाखंड खींच लिया। इस ए बी रेखाखंड पे से हम ए से एक एक्स किरण खींचते हैं। यहाँ पर इस किरण को एक्स नाम दे दिया। अब यहाँ पर आप अनुमानित, इसको कोई माप नहीं रहेगा, केवल इसका माप रहेगा 7.6 का, बाकी इसका ए बी का, और बाकी ये जो एक्स आपने माना है इसका कोई माप नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपने इसका रेखाखंड खींचा था यहाँ से, और यहाँ से एक से इसका क्या खींच लिया था, एक किरण खींच ली थी। अब हम देखते हैं ये 7.6 का खींच लिया और यहाँ से एक किरण अनुमानित खींच ली। अब यहाँ से इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। अब यहाँ से हमें 5:8 में विभाजित करना है, तो 5 और 8 को जोड़ते हैं तो 8 5 होते 13। तो इस प्रकार 13 खंड इस प्रकार से खींचने, 1 2 समान जो प्रकार की सहायता से। एक प्रकार ए पर रखेंगे उसका नुकीला सिरा और पेंसिल का यहाँ पर रखेंगे, तो 1 3 ये हो गया आपके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 पर बराबर लंबाई के होने चाहिए। अब यहाँ से हम इसको, यहाँ से A1, फिर इसको A2 A3, तो यहाँ A13 तक हम इसको नाम दे देते हैं। फिर स्केल की सहायता से A13 को या A13 को B से मिलाते हैं। अब इसके समांतर हमें जो पांचवा हिस्सा है, जो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे A5 है, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। तो या तो आप प्रकार की सहायता से एक A13 पे रखकर यहाँ से इस प्रकार से चाप काट सकते हैं और इसकी न्यून कोण बनाकर। तो अब यदि इतना आपको याद नहीं रहता है तो A से A13 तक की जो रेखा है, इसकी सहायता से इसके सीध में एक स्केल को खींच के ले जाते हैं और A5 से इसको मिला देते हैं। इसको अपन B डैश नाम दे देते हैं। अब B डैश ये इसके समांतर है। अब यहाँ से हम उसको समान अनुपात में बांटिए, तो ये तो 5 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये हिस्सा हो गया इसका। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं ये बी डैश आपका, और अब देखते हैं इसकी रचनाएं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। ए बी का एक रेखाखंड खींचा 7.6 सेंटीमीटर का। ए से, बिंदु ए से हमने एक किरण एक्स खींची जिसके 13 भाग बनाए, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A20 A10 A11 A12 A13, ये इस प्रकार से हमने 13 रेखाखंड खींच लिए। अब पांचवा हिस्सा है, फिर यहाँ तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि A13 से B को मिलाया। फिर इसके बाद हम लिख देंगे कि यहाँ से एक समांतर रेखा खींची जो A5 से B डैश तक मिलती है। अब इसका औचित्य, इस प्रकार से 4 पॉइंट हमने बना दिए इसके। अब इसका औचित्य की बात करते हैं, तो औचित्य क्या होगा इसका, जब हम A से A5, जैसे A से मतलब A इंटू A1 है ना, ये यहाँ से A से A5 और बटे में क्या करेंगे हम, यहाँ पर कौन कितने नंबर पे रहेगा, ये A13, तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में बटा कर देंगे कि A5 से A13, ये बटे में हो जाएगा। बराबर में करेंगे A से B डैश और यहाँ से B से A13, ये हमें समान अनुपात या 5 अनुपात में विभाजित करते हैं। इसी प्रकार से आपको ये बाकी के सवाल करने हैं, जैसे अनुपात वाले हैं, ये सारे के सारे सेम होने वाले हैं इस प्रकार से सवाल। अब पहला दूसरा वाला सवाल आपका जो है, ये आपका एग्जाम्पल है आपका 3
एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि उस त्रिभुज को मतलब 2/3/4 अनुपात में विभाजित करता है या 3/4 में। तो ये आप आपके मैथ्स में देख सकते हैं। ये पेज नंबर 240 पे आपको मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वाला, इसको आप स्वयं सिद्ध करके हमें बताएं। ये आपका 240 पे मिलेगा। इसी प्रकार 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना भी कीजिए जिसके त्रिभुज की भुजाएं संगत भुजाओं को 2:3 में विभाजित करता। जैसे इसमें आप सबसे बड़ी भुजा देखते हैं, यह आपका प्रश्नवाली 11.1 का पेज नंबर 242 पर आपका सवाल मिलेगा। दूसरा वाला, सेकंड वाला आपका सवाल मिल जाएगा। ये जैसे सबसे बड़ी भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की भुजा खींच ली। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रकार का एक हिस्सा खोला और पटरी की सहायता से एक 4 सेंटीमीटर का खोल लिया। तो 4 सेंटीमीटर एक बिंदु, मान लो इसको ए नाम दे दिया। ए पर हमने प्रकार का एक हिस्सा रखा और दूसरा पेंसिल वाला मान लो यहाँ 4 सेंटीमीटर का निकला। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 4 और इस साइड से यहाँ से हमने काटा तो ये 5 का, तो इसको मिला दिया और फिर इसको मिला दिया। तो इस प्रकार से ये 4 सेंटीमीटर की हो गई और ये कितने की हो गई, 5 सेंटीमीटर की। अब इसके समांतर खींचनी है, तो यहाँ से एक किरण खींच ली और कितने अनुपात में विभाजित करती, 2:3 में। तो बड़ा वाला जो इसका भाग रहेगा, 3 खंड बनेंगे इसके, तो ये बन जाएगा आपका A1, ये बन जाएगा आपका A2 और ये बन जाएगा आपका A3। फिर इसी प्रकार से A3 से B1 को मिलाया और यहाँ पर किस 2 पे है तो 2 से यहाँ इसको मिला दिया, ये समांतर रेखा हो गई और इससे इसको मिला दिया। इस प्रकार से आप अनुमानित करके रचना वही लिख सकते हैं। AB 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, A को केंद्र मानकर A को केंद्र मानकर यहाँ पर C मान लेते हैं, C पर एक चाप काटा और B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। दोनों को C बिंदु पर मिलाते हैं। फिर बिंदु A से एक न्यून कोण की रेखा X खींची जो कि 3 हिस्से बांटते हैं इसके, है ना, जो AX खींची। अब A से हमने A1, A2 और A3 की रेखा खींची। इस प्रकार से हम इसकी रचना करेंगे। अब यहाँ से आप रचना लिखने के बाद ये त्रिभुज बना लिया। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, ये भी सेम उसके जैसा ही है। इसमें बड़ा वाला पद लिखना है। ये भी आपका सवाल नंबर मिल जाएगा आपको 5वां, 11.1 का 5वां सवाल ये आपका है, जिसको आपको स्वयं सोल्व करें। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC की रचना करनी है। ये आपका 7वां वाला सवाल मिल जाएगा। सारे के सारे सवाल आपकी जो 11.1 है उस प्रश्नवाली के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने केवल आपको इस त्रिभुज की किस प्रकार से रचना की जाती है, क्योंकि इसमें वैकल्पिक प्रश्न नहीं आने वाले, वो एक्सप्लेन किए हैं। आप स्वयं इनको करें और सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम आपको मिलने वाले हैं।